नमस्कार। तिलमिलाती धूप से राहत पाने के लिए सभी को बारिश का इंतज़ार रहता है। बारिश की पहली बूंदें सबके दिल को मचला देती है। मैं डॉक्टर फराह इंगले, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट और डायरेक्टर फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी, आज आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जितना बारिश और पानी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, उसके साथ कई बीमारियां भी पानी लेके आता है। क्योंकि पानी में कीटाणु रहते हैं, जैसे कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और प्रोटोजोआ, और इन सब से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। अगर आप कंटैमिनेटेड या गंदा पानी या पहले से खुला रखा हुआ खाना अगर भोजन की सेवन करते हैं या हाइजीन का या साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बारिश के मौसम में आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। वायरसेस के वजह से अलग अलग प्रकार के बीमारियां जैसे कि डायरिया है, कॉलेरा है, अगर बैक्टीरिया या बैसिलाई की वजह से टाइफॉइड है, प्रोटोजोआ के वजह से जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, और एक ख़ास बीमारी बारिश में जो दिखाई देती है वो है लेप्टोस्पायरोसिस। वो भी एक स्पायरोकीटल बीमारी है। ये सब बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप आपका स्पेशल ध्यान नहीं रखते हैं तो। इस मानसून में काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास फ़िलहाल एडमिट हैं जो मलेरिया के, डेंगू के, चिकनगुनिया के, लेप्टोस्पायरोसिस के, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के शिकार है। ये बहुत ज़रूरी है कि मौसम का आनंद लेते हुए आप एहतियात बरतें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, साबुन से हाथ बराबर से धोते रहें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अच्छे से धोकर ही बनाएं, स्ट्रीट वेंडर्स या रोड साइड जगह से जहां साफ़ सफाई का क्वेश्चनेबल है वहां से न खाएं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कुक्ड फूड लें। मच्छर से बचने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि मलेरिया के जो मच्छर रहते हैं वो बाहर गंदे स्टैगनेंट पानी पे पनपते हैं, जबकि डेंगू के जो मच्छर है वो आपके घर में ही साफ़ सुथरे पानी पे पनपते हैं। तो घर में जैसे कि गमलों में या एयर कूलर है या फिर एसी है या कहीं पे भी बकेट्स में पानी जमा न रखें, उसे खाली कर दे, ड्राई रखें, नहीं तो फिर डेंगू के मस्कीटोज़, चिकनगुनिया के मस्कीटोज़ उस पे पनपते हैं। आप फुल स्लीव शर्ट्स और ट्राउज़र्स यूज़ कर सकते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, मस्कीटो नेट्स लगा सकते हैं। इस तरह आप मस्कीटो बाइट से बच सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे देश में मलेरिया या डेंगू के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। जिन बीमारियों के वैक्सीन्स अवेलेबल है जैसे कि टाइफॉइड का वैक्सीन है, और दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी जैसे हेपेटाइटिस ए और ई जो गंदे खाने या पानी के वजह से होती है, उसके भी कई केसेस बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं। उसमें से हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, और हेपेटाइटिस ए ज़्यादा बच्चों में होता है तो बच्चों को भी आप वैक्सीनेट करके रखना। हेपेटाइटिस ए का, टाइफॉइड का वैक्सीन आप बच्चों को और बड़ों को भी दिलवा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हूँ कि पानी से क्या क्या खतरा हो सकता है, कौन सी बीमारियाँ हो सकते हैं, और उससे बचने के लिए कुछ टिप्स भी आप लोग को दी हूँ। आप उसे अगर फॉलो करते हैं बराबर से तो काफ़ी हद तक आप इन बीमारियों से बच के रह सकते हैं। हाइजीन, हाइड्रेशन, क्लेanलीनेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भी अगर आप लोग बीमार पड़ते हैं तो यहाँ पर हम फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी में आपके सेवा के लिए 24 घंटे 365 डेज़ इन अ ईयर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। थैंक यू सो मच।